बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक हमने वो डिसेंडिंग चैनल को डिस्कस किया था टेक टॉक में, और एक वो आर्क चैनल जो हम काफ़ी अर्से से डिस्कस करते आ रहे हैं उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद जो मेजर एक सपोर्ट 41800 और 41600 जो डिस्कस की थी, उसमें ये था कि अगर वो ब्रेक करती है तो नीचे, लेकिन इंडेक्स जो लास्ट वीक जो क्लोज हुआ है उसमें अराउंड 500 पॉइंट्स की रेंज के अंदर ही मार्केट रही है। इंडेक्स को अगर उसकी फ्लक्चुएशन को देखें तो ऐसा कोई किसी साइड पे कोई ब्रेकआउट सबमिट नहीं हुआ और रेंज के अंदर मार्केट रही, लेकिन स्क्रिप्ट वाइज परफॉर्मेंस हमने मार्केट में ज़रूर विटनेस की। और इंडेक्स के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया जो डिस्कस किए थे, जो चैनल के ऊपर भी किए हुए थे, आर्क चैनल जो था या डिसेंडिंग चैनल की बात करें तो 41,800 का एक मेजर सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने 41,897 का लो टच किया और अपर साइड पे 42,441 का हाई लगाया। क्लोजिंग 41,948 की है और वो उसी रेंज के अंदर मार्केट रही। आगे चलते हैं, आगे आज टेक टॉक में देख जमशेद हमसे क्या डिस्कस करते हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, लास्ट वीक काफ़ी डिटेल में हमने KSE 100 की एक डिस्कशन की और एक जो हमारा स्टांस था कि जी यहाँ से अब, और जो हमारे एक थंबनेल के ऊपर भी आप देखें तो एक बम्बी सेशंस अहेड और एक वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो जो हमने हाईलाइट किया था एरिया, उसी एरिया के अराउंड ही हमें एक रिजेक्शन मिलती नज़र आई है। अच्छा, इसको भी काफ़ी डिटेल में सिनारियो को डिस्कस किया था कि इसको ब्रेक करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइक्लिक के ऊपर जो एक डाउन साइड के ऊपर, जैसे लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि मार्केट का जब ये डाउन साइड के ऊपर जो कोई फ्री फॉल आता है या शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन आती है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की, तो उसमें सारे होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और कि जी यहीं से मार्केट ने अब कोई ज़्यादा बीरिश हो जाना है या कोई नया स्पेल ऑफ एग्रेसिव सेलिंग शुरू होने वाला है। तो इसी के वाइस वर्सा जब मार्केट को थोड़ा सा परफॉर्म करती है और अपसाइड के ऊपर आती है, कुछ थोड़ी सी वॉल्यूम्स इंप्रूव होते हैं, तो दैट टाइम दे स्टार्टेड शोइंग द एबिलिटी कि जी मार्केट का यहीं से ही आपको ये बहुत अच्छा बुल रन कंटिन्यू हो गया। तो लास्ट वीक भी ये डिस्कस किया था, आज का टेक टॉक भी उसी की कंटिन्यूशन होगा कि जी मार्केट में अभी तक ऐसा कोई ऐसी एक्टिविटी है नहीं कि जो एक रेंज है डाउन साइड के ऊपर 39,500 एक मेजर सपोर्ट एरिया बना, उसको टाइमली हाईलाइट किया। और काफ़ी दिनों से हम एक जो बॉटम सिलेक्शन के ऊपर जो बॉटम फिशिंग की बात करते थे वो काफ़ी अच्छे से वर्क किया उसने, और एक जो इंडिविजुअली स्टॉक्स की परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी इम्प्रेसिव रही है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए। इंडिविजुअली स्टॉक्स को हम आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। आज के टेक टॉक को फॉर्मली शुरू किया जाए तो एक जो फॉर्मेशन थी, नथिंग मच चेंज। जो एक रेंज थी मार्केट की अपसाइड के ऊपर 42,350 की, तो प्रिसाइजली देखा जाए तो मार्केट ने इसको इंट्राडे के ऊपर ब्रेक किया, 42,441 का हाई ब्रेक किया, लेकिन मार्केट में दोबारा से हमने सेलिंग प्रेशर देखा। तो ये जो कमिंग सेशंस होंगे इसके अंदर भी मार्केट का बिहेवियर है, एक जो साइडवेज एक कंसोलिडेशन नज़र आती है, ये कंटिन्यू होती नज़र आती है। और जो इसका वॉच आउट लेवल्स हो सकते हैं ऑन ईदर साइड, तो उसको अगर यहाँ पे मेंशन किया जाए तो वो बड़े सिंपल से हैं कि जी यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती है और अपसाइड के ऊपर जो लेवल होगा 42,350 से लेके 500 का, या इसको और ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसका एक और चीज़ भी यहाँ पे नज़र आती है कि इवन कि अगर ये 42,350 और 500 के एरिया अगर अपसाइड के ऊपर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट का आगे टारगेट कैसे हो सकता है या इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया तब क्या होगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये जो डिसेंडिंग चैनल, ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है रेड कलर की जो हाईलाइट की हुआ है, इसको मार्केट के ऊपर लेट्स सपोज कि अगर जो ब्रेक कर दिए, और इसके चांसेस जो इसका बुलिश बायास कह लें या पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि यहीं से मार्केट अपसाइड के ऊपर जाती है और इसकी पॉसिबिलिटी कैसे नज़र आती है। तो उसकी पॉसिबिलिटी ऐसे नज़र आती है कि अगर इस स्लाइड के ऊपर अगर हम देखें और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 को प्लाट करें, तो एग्जैक्टली अगर इसकी आप इस साइड के ऊपर वैल्यू देखेंगे तो 41,848 का लेवल बनता है। और इसकी एक काफ़ी सिग्निफिकेंस है। वो कैसे सिग्निफिकेंस है, एक तो 55 एक फिबोनाची नंबर है, और इसके अलावा अगर इस प्राइस एक्शन या इसका रिएक्शन देखा जाए कि KSE 100 इसके
पास आके या जब इसको टेस्ट करता है तो उसके अंदर किस तरह की मूवमेंट आती है। तो जो रिसेंट इसके प्राइस एक्शन है उसको देखते हैं। तो इस टाइम के ऊपर ये 30 नवंबर था, फर्स्ट एक ब्रेकडाउन मिला, इसको आके इसने रीटेस्टिंग की, इस जगह के ऊपर हमें दोबारा से एक सेल ऑफ मिला। और एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर आप देखेंगे ये अराउंड जो लास्ट पार्ट ऑफ जनवरी था या जो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी था, इसमें इसने यहाँ पे ऑनर किया। और इस जगह के ऊपर आप देखें तो ये जो रिसेंट टाइम्स के अंदर इसने को 23 जून 22 को एग्जैक्टली इस एरिया के अराउंड हाई बना था। और ये जो हाई था अगर प्रिसाइजली देखा जाए तो 42,983 का था। और अगेन हमने एक प्रेशर देखा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इस तरह की हमें एक फॉर्मेशन मिलती है, हमने एग्जैक्टली यहीं पे भी देखा। तो अब डाउन साइड के ऊपर जो एक लास्ट टाइम भी ये जो हाईलाइट किया था एरिया कि ये एक अच्छा लेवल हो सकता है जहाँ पे मार्केट के अंदर अगर ये साइडवेज होती है और इसको ऑनर करती है और अपसाइड के ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया विच आई एम रिपीटिंग 42,350 से लेके 42,500 का एरिया बनता है और ब्रेक कर दिया है, तो फिर अपसाइड के ऊपर जो इसके नेक्स्ट टारगेट या इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं वो 42,800 900 के हो सकते हैं। और वो क्यों, उसकी क्यों सिग्निफिकेंस है कि तब तक कि जब तक वो ब्रेक नहीं होते और अपसाइड के ऊपर वो सस्टेन नहीं करता इंडेक्स। तो इसलिए कि ये जो एक कर्व ट्रेंड लाइन है, मार्केट काफ़ी टाइम से इसको सस्टेन करती आई है, इसको काफ़ी ऑनर किया है इसने। और इसका जो अगर देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ ये है कि दोबारा से मार्केट आके इसको रीटेस्टिंग हमें नज़र आ रही है। और एक जो पॉइंट्स हमने डाउन साइड के ऊपर डिस्कस किए हैं, एक जो हमें बेस लाइन बनती नज़र आती है 39,500 से लेके 40,600 की, तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है कि ये 61.8% का एरिया यहाँ पे रिजाइन करता है। एक जो बुलिश एक जो मंथली चार्ट्स के ऊपर ट्रेंड है, तो उसकी जो एक हमें पुल बैक मिलता है तो इसमें चांसेस हैं। और उसकी एक सिग्निफिकेंस और अगर हम देखें तो वॉल्यूम से अगर प्लाट किया जाए तो वॉल्यूम्स के ऊपर भी हमें थोड़ी सी चीज़ें पॉजिटिव होती नज़र आती हैं कि जी यहाँ से अब मार्केट या KC 100 का प्राइस एक्शन देखा जाए तो इस एरिया से देखें तो यहाँ पे भी हमें कोई अच्छी एक मोमेंटम मिला, प्राइस भी अपसाइड के ऊपर ट्रेवल किया और जहाँ से वॉल्यूम्स में भी इंक्रीज आया। तो एक बुकिश एग्जांपल हो सकती है कि ये जो करेक्शन है इसके ऊपर वॉल्यूम्स थोड़े से डिक्रीज होते हैं या थोड़े से स्लो हो जाते हैं, तो वो भी हमें चीज़ नज़र आ रही है। तो इसको कमिंग वीक्स के अंदर जो अपसाइड के एरिया है, फर्स्ट जो एरिया है ये जो मेंशन किया है 42,350 से लेके 500 का, ये ब्रेक होता है तो फिर एक चांस नज़र आता है कि ये जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है यहाँ से, जो एक काफ़ी अरसे से जो हमारा एक बीरिश ट्रेंड चला आ रहा है, ये जो लो लोज की फॉर्मेशन है इस एरिया में, तो ये हो सकता है हम इस सिनारियो को निगेट करते नजर आए। लेकिन करंटली अगर मार्केट की फॉर्मेशन को देखा जाए तो यहाँ पे अब ये जो एरिया है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। और कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? कंफर्मेशन तब मिलेगी ये मार्क डाउन साइड के ऊपर रेक्टेंगल में एक जो एरिया हाईलाइट किया हुआ है विच इज़ 41,830 से लेके और 41,670, तो ये एरिया डाउन साइड के ऊपर ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है ये जो अभी का करंट हमारा हाई है ये एक लोअर हाई हो इस एरिया के ऊपर, और तब जाके हमें कोई एक कंफर्मेशन मिल जाए कि जी ये जो हमारा ट्रेंड था ये हो सकता है यहाँ यहीं पे टर्मिनेट हो जाए। और फिर जाके देखेंगे कि ये मार्केट आके यहाँ 40,600 के अराउंड डबल बॉटम बनाती है या इसको ब्रेक करके डाउन साइड के ऊपर जो एक डिसेंडिंग चैन लाइन की फॉर्मेशन है इसको आके रीटेस्ट करती है 39,700 800 के अराउंड। तो सम अप किया जाए आज के टेक टॉक को, तो कि जो कमिंग वीक होगा इसके जो फर्स्ट 2 सेशंस या 3 सेशन मैक्सिमम, इसके अंदर मार्केट एक साइड के ऊपर हमें ब्रेक करती नजर आएगी। तो उसके एरियाज अगेन आई एम रिपीटिंग, डाउन साइड के ऊपर 41,670 एक मेजर सपोर्ट एरिया नजर आता है और इसके ऊपर 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस भी रिजाइड करता है। तो इसको देखें, अगर ये सस्टेन करता है तो फिर मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। अदरवाइज अगर ये डाउन साइड के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके डाउन साइड के ऊपर चीज़ों को मजीद देखा जा सकता है और उसके एरियाज दोबारा से 41,100 और 40,600 के होंगे। ऑन द अपसाइड जो लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि मार्केट का ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक करे, सस्टेन करे और दोबारा से आके कुछ इस तरह से हमें इसकी एक रीटेस्टिंग मिले जैसे लास्ट टाइम इस मिली थी, यहाँ से मार्केट अपसाइड पे जाए और यूं आके हमें रीटेस्टिंग मिले, तो फिर इस एरिया के पास एक हमें दोबारा से बाइंग मोमेंटम जनरेट होता नजर आएगा।
फर्स्टली जब मार्केट अपसाइड के ऊपर मूव बनाएगी और जो अपसाइड के ऊपर एक जो मेजर नेक लाइन है 42,800 की 700 की, तो इस एरिया के पास हो सकता है हमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। लेकिन जब मार्केट आके इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे दोबारा से सस्टेन करेगी तो तब एक हमें मोमेंटम मिलेगा, या वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फ्रेश पोजीशंस एक्यूमुलेट करने के लिए कि या दोबारा से एक बाइंग इनिशिएट करने के लिए। तो ट्रिकी हो सकते हैं सेशंस और मार्केट को केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। जी सर। जी, काफ़ी डिटेल से हमने आज फिर इंडेक्स की मुख्तलिफ लेवल्स को और उसकी मुख्तलिफ प्रपोजिशंस को डिस्कस किया। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर दोबारा से बीरिश बुलिश इंडिकेटर सेम है। लास्ट वीक कोई मेजर एक्टिविटी नहीं थी, तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज मेंशन किए थे वो भी सेम रहेंगे। डाउन साइड के ऊपर 41,670 इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम 41,100 और इवन 40,600 भी टेस्ट कर सकते हैं। अप साइड के ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो 42,350 का है। ये ब्रेक होता है कि इसके ऊपर मार्केट डेली की क्लोजिंग पोस्ट करती है, तो फिर इनिशियली 42,680 और 43,500 के एरियाज नेक्स्ट मार्केट चैलेंज करेगी। जी सर। जी, लास्ट वीक के कुछ ट्रेड प्लान्स हमने डिस्कस किए थे, उनको रिकैप कर लेते हैं। जी, लास्ट वीक टॉप पिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल GHNI, इसके ऊपर जो फर्स्ट सिनारियो था यही इन प्ले रहा है। तो ये जो इसके सिनारियोज हैं ये स्टिल इंटैक्ट रहेंगे और कमिंग सेशंस के अंदर जो इसका वॉच आउट लेवल है या ब्रेकआउट अगर ये सबमिट होता है 159 163.50 का, तो तब इसमें एक एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम आ सकता है। नेक्स्ट जो पिक थी जी सिटी फार्मा, तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके ऊपर एक क्लियरली इंडिकेट किया था कि एक बॉटम हो सकता है। तो इसका जो प्रिसाइजली देखा जाए इसके जो टारगेट्स थे, एक्सपेक्टेड टारगेट्स थे, तो टिल नाउ ये कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन इसने 31.20 के राउंड एक हाई पोस्ट किया है। तो इसके टारगेट्स इंटैक्ट हैं, और जो अगर इसके दोबारा से अगर स्पोर्ट जोन के अंदर मिलता है तो दोबारा से इसके अंदर नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है। लास्ट वीक थी जी, लास्ट वीक में PRL पाकिस्तान रिफाइनरी अगेन परफॉर्म वेल। इसके अंदर भी जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था, जो सजेस्टेड एरिया था, इसी के अराउंड ही आके हमने इसका हाई देखा, दोबारा से इसकी एक हमें करेक्शन मिली। तो इसको स्टिल बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है और इसमें कोई भी टिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो हमारी एक रिसेंट टाइम्स के अंदर एक बाई कॉल थी, और इसके जो टारगेट्स थे वो 27 के अराउंड सेकंड टारगेट लास्ट सेशन के अंदर कंप्लीट होता नजर आया, और इसके अंदर को 42% का रिटर्न में। अब करंटली देखा जाए तो स्टिल इट्स लुक बुलिश, और इसके जो इस हार्मोनिक पैटर्न जो हाईलाइट किया हुआ है, इसके जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हो सकते हैं, अगर ये 27 से अबव सस्टेन करता है 29 और 30 का एरिया जो होगा टच कर सकता है। जी सर। जी, थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए जो टॉप पिक्स में देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। तो रिसेंटली इसके ऊपर एक डिविडेंड था, उस एक्स डिविडेंड होने के बाद इसके अंदर एक एग्रेसिव सेल ऑफ मिला है। तो दोबारा से इसने जो इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, जो ब्लू कलर की हाईलाइट की हुई है, इसको इसने ऑनर किया। और इसके अगर वीकली चार्ट्स के ऊपर देखा जाए बुलिश बायाज नजर आता है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। उसके ऊपर इस वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो इसने जो एक सपोर्ट एरिया था जो इसका करंटली रिजाइड करता है 354 से 352 के अराउंड, तो एग्जैक्टली इसने इस एरिया के अराउंड एक हमें सेल ऑफ के बाद एक डोजी की फॉर्मेशन मिली, और करंटली इस कैंडल्स के ऊपर हमें एक ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन मिलती नजर आती है। अगर ये डिप के ऊपर मिलता है और इन एरियाज के पास सस्टेन करता है तो इसको 328 के स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है। और इसके जो इनिशियली एक्सपेक्टेड टारगेट्स हो सकते हैं 388 का और 398 के इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है इस वीक के लिए यूनिटी। अच्छा, इस स्टॉक के अंदर इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि इसके अंदर एक हमें बीरिश फॉर्मेशन नज़र आती है, ये एक थोड़ा सा सेल ऑन स्ट्रेंथ का स्टांस सजेस्ट किया था। तो इसका जो फॉर्मेशन थी वो स्टिल वैलिड है, और जिसको अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज थे तो वो देखे जाएं तो इसके उसी को ऑनर किया है, जो सप्लाई जोन था 23.50 का और 24.30 का। तो ये अपसाइड के ऊपर दोबारा इन एरियाज को टेस्ट करता है तो इसके अंदर शॉर्ट सेल इनिशिएट की जा सकती है 25.20 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो फर्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं, जो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा वो 21.50 से 21 का होगा,
और अगर ये भी एरिया ब्रेक होता है, और वो एरिया कोई इस एरिया यहाँ पे रिसाइड करता है इमीडिएट सपोर्ट एरिया, ये ब्रेक होता है, तो फिर ये हो सकता है इसके अंदर मजीद एक एग्रेसिव सेल ऑफ नजर आए जो इसको 20 रुपीज़ तक इनिशियली। इस तरह हमारे पास जी जो इस वीक के लिए नेक्स्ट वीक है एयरलाइन। अच्छा, इंटरेस्टिंग स्टॉक अगर देखें तो इसका आईपीओ आया और इसके बाद इसने करंटली काफ़ी ब्रूटल सेल ऑफ गुजारा है, और जो इसका मेजर सपोर्ट एरिया में बनता नज़र आया था 35.70 से लेके 35 के राउंड, ये जो एक ब्लू कलर के रेक्टेंगल में हाईलाइट किया हुआ है। तो इसके अंदर एक जो थोड़ा सा बॉटम फिशिंग के लिए, या एक जो चीज़ मैं देख रहा होता हूँ ट्रेड को चूज करने के लिए, तो उसके अंदर एक जो ये जो एरियाज हैं, ये एक स्प्रिंग हो सकता है, एक फेक आउट हो सकता है। तो एक अच्छा बुलिश रिवर्सल यहाँ से बनता नजर आ रहा है, जो क्योंकि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट भी हुआ है और इस एरिया में हमें कोई रीटेस्टिंग भी होती नजर आ रही है। करंट रेट्स के ऊपर भी इट्स स्टिल गुड कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा कमुलेट किया जाए, लेकिन जो इसका रिकमेंडेड एरियाज होंगे 35.70 34 के, तो इस एरिया के राउंड मिलता है तो इसको 32 के स्टॉप लॉस के साथ बाई किया जा सकता है, और इसके जो इनिशियली एक्सपेक्टेड टारगेट्स हो सकते हैं वो 42 रुपीज़ के हो सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर काफ़ी अच्छी ट्रेड नज़र आती है। लास्ट इस वीक की जो टॉप पिक है ट्रिपल जी एल, रनिंग ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर ये जो एक आप देखें तो एक जो फॉलिंग ट्राइंगल की फॉर्मेशन है, प्रोबेबिलिटी या एक जो करंट एक जो इसके अंदर एक जो सिनारियो नज़र आता है, तो ये अपसाइड के ऊपर जो इसकी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस एरियाज हैं, इसको हो सकता है जो करंटली 11.70 के अराउंड रिजाइड करते हैं, जो इसका फर्स्ट टारगेट भी है हमारी ट्रेड के, तो अगर ये अपसाइड के ऊपर इनको ब्रेक कर जाता है तो फिर ये काफ़ी एग्रेसिव अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है, ये एक नया स्पेल्स शुरू हो सकता है इसके अंदर एक बाइंग का। तो इसको शॉर्ट टर्म की ट्रेड के लिए भी लिया जा सकता है, क्विक ट्रेड में काफ़ी टाइम से इस एरिया में एक आप देखें तो कंसोलिडेशन करता नज़र आता है ये साइडवेज, और इसके ऊपर अगर वॉल्यूम्स को प्लाट किया जाए तो उसके ऊपर भी चीज़ें अब थोड़ी सी यहाँ पे एग्जॉशन नज़र आती है, जो सेलिंग प्रेशर था। तो इसको इन जो अपसाइड के ऊपर मेंशन किए एरियाज, डाउन साइड के ऊपर अगर ये मिलता है दोबारा से 10 रुपीज़ और 9.50 को, तो 9 के स्टॉप लॉस के साथ इसको क्विक ट्रेड के लिए 11 और 11.70 के लिए बाई किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने कमिंग वीक के टॉपिक्स को डिस्कस किया। आगे चलते हैं और जो क्यूरीज हमने शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, फर्स्ट क्यूरी हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो अच्छा, इसके ऊपर अगेन जैसे पोल को हमने डिस्कस किया, इसका भी रिसेंटली 15 रुपीज़ का डिविडेंड था, तो एक्स होके ये डाउन साइड के ऊपर दोबारा से जो इसके मेजर स्पोर्ट एरियाज थे, स्पोर्ट जोन थे, इसने जो क्रिएट किया था 63.90 60.80, तो इसके अराउंड आके ये सस्टेन करता नज़र आ रहा है। अब जो करंट इसकी फॉर्मेशन है या जो करंट इसके स्नारियोज हो सकते हैं, तो ये जो एरियाज हैं ये काफ़ी अरसे से आप देखें तो ये जो एरिया बनता है, इसको अगर हाईलाइट किया जाए तो ये कहीं मई से लेके और टिल डेट ये सस्टेन करता नज़र आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा एक बेस पॉइंट हो सकता है और इसके ऊपर दोबारा से एंट्री बनाई जा सकती है। तो अगर ये सस्टेन करता है तो अपसाइड के ऊपर जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज रहेंगे वो 67 और 69.80 के हो सकते हैं। और इसके ऊपर अगर थोड़ा सा मज़ीद अगर इसको डिग डाउन किया जाए या इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में सिनारियो को देखा जाए, तो जब इसका एक जो यहाँ से एक मोमेंटम बना था अराउंड 2008 से, और इसमें कोई 14 रुपीज़ से इसने हाई पोस्ट किया था 146 के अराउंड, तो उसके बाद जो इसकी करंट एरियाज बनते हैं या जो करंट इसकी रिट्रेसमेंट है, ये 61.8% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ भी कोइंसाइड करती है, विच मेक्स इट ए वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। और ये जो एरिया है 63.90 60.80, तो इसको अगर ये होल्ड करता है तो अपसाइड के ऊपर एक अच्छी मूव बना सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जी क्यूरी थी जी ऑक्टोपस। इंटरेस्टिंगली जो इसके अंदर ना थोड़ी सी 3-4 किस्म की फॉर्मेशंस नज़र आती हैं। तो फर्स्ट फॉर्मेशन में तो अगर आप देखें तो एक जो इसका बॉक्स है, एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन है, तो ये हाईलाइट होती है, और इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया लास्ट सेशंस के अंदर इसने टेस्ट किए हैं 75 74 75.30 के हैं, तो इसी के ऊपर ही हमें एक दोबारा से सेलिंग प्रेशर मिलता है। और इसके ऊपर एक और चीज़ को अगर हाईलाइट किया जाए तो वो वॉल्यूम्स होंगे। तो जब भी ये अपर लाइन जो है जो इस रेक्टेंगल की, इसके अपर लाइन रेजिस्टेंस एरिया के पास जब भी ये आता है तो हमें एक वॉल्यूम में स्पाइक नज़र आती है,
जैसा कि यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। तो इसको अब ब्रेक करना, जो एक करंट एक जो हमें इस चैनल छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो चैनल हाईलाइट किया हुआ है, इसकी जो फॉर्मेशन है, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है। तो इसको अब सस्टेन करने के लिए जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं, इसको अगर ब्रेक करे तो फिर ये इनिशियली 81.50 तक जा सकता है। इससे पहले कोई एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया इसके अंदर है नहीं। लेकिन अगर डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट जोन 68 64 ये सस्टेन करता है तो तब पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ से अब ये जो इसका सिनारियो था ये निगेट होता नजर आ रहा है। और जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है 70.90 को ये ब्रेक करता है तो फिर ये हो सकता है इन सपोर्ट एरियाज को दोबारा से टेस्ट करें। तो इसको वॉच आउट करें। अगर ये अपसाइड के ऊपर जो सजेस्टेड इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं इसको ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा अपसाइड के ऊपर मूव कर सकता है। सो जी नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी है जी नेटसोल। अच्छा, इसके ऊपर रिसेंटली हमारी एक बाय कॉल भी थी और उसकी स्लाइड के ऊपर देखा जाए तो इसका सिनारियो डिस्कस किया था। एक फ्लैट की फॉर्मेशन थी और ये एक बार हमने इस मंथ के स्टार्ट में या शायद लास्ट मंथ की आखिर में हमने ये बाय कॉल सजेस्ट की थी, इसको वॉच आउट करें और अपसाइड के ऊपर अगर ब्रेकआउट सबमिट हो 105 का तो इसको बाई करना चाहिए। तो ये ट्रेड ट्रिगर हुई है और इसके जो टारगेट्स थे तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होते नजर आए। 121 के राउंड इसने हाई पोस्ट किया। अब नेक्स्ट जो फर्दर अगर इसके सिनारियोस को देखा जाए तो अब जो इसका फर्स्ट टारगेट थे विच वाज द रेजिस्टेंस एरिया नाउ विल एक्ट एज इमीडिएट सपोर्ट एरिया, वो 112 से लेके 107 का होगा। तो अब इसको सस्टेन करता है तो इसके अंदर आई थिंक जो फ्रंट होल्डिंग्स हैं या लॉन्ग्स हैं तो उसको ट्रेल करना चाहिए इन स्टॉप लॉसेस के साथ। और इसकी जो ये जो फॉर्मेशन थी एक जो पीनेट की कह लें एक असेंडिंग वेज की, तो ये अगर इसके टारगेट्स भी देखे जाएं तो ये कोई अराउंड 139 132 के रिजाइड करते हैं। तो ये हो सकता है ये जो अपसाइड के ऊपर अपने जो इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हैं ये इनको टेस्ट करे 127 132 के। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी थी टीआरजी। अच्छा जी, इसके ऊपर काफ़ी सारी खैर काफ़ी सारे लोगों की क्यूरी रहती है, जिस तरह कि इसने रिसेंटली एक मूव बनाई अपसाइड के ऊपर और एक आउट परफॉर्म द मार्केट। अच्छा, करंटली इसके ऊपर जो फॉर्मेशन नज़र आती है, तो बाय द वे जो इसकी करंट फॉर्मेशन इस पर डिस्कस करने से पहले हमारी इसके ऊपर जब इसने कोई पोस्ट किया था हाई 152 के राउंड, तो उस टाइम ये 148.65 देखें अगर इस एरिया में आए तो इसकी प्राइस उस टाइम इस जगह पे थी हो तो ये एरिया हाईलाइट किया था कि जी वाल इन द स्काई, शार्प डिक्लाइन दिया। और इसने जो इमीडिएट उस टाइम का सपोर्ट एरिया था 139 का उसको ब्रेक किया और दोबारा से अब ये 122 के जो करंट इसके जो सपोर्ट एरियाज हैं उनको टेस्ट करता नजर आया। अब गोइंग फॉर की जो स्ट्रेटजी हो सकती है, जो डाउन साइड के ऊपर एक जो कर्व ट्रेंड लाइन हाईलाइट की हुई है विच कोइंसाइड विद द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 और अगर इसके ऊपर हाईलाइट किया जाए इसका भी इसी के साथ ही जो आप देखें तो हमें एक मूवमेंट नज़र आती है। तो इसको रिसेंटली भी काफ़ी अच्छे से इसने इस एरिया में भी एक सपोर्ट ली थी और पहले एज रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे से इसको ऑनर करता रहा है और ना अब इसको हो सकता है एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे भी ले। डाउन साइड के ऊपर जो इसके करंट लेवल्स हैं या जो जहाँ पे हो सकता है दोबारा से हमें बाउंस मिल सकता है 123 से लेके 117.50 का। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो क्यूरी थी जी टीपीएलबी। अच्छा, इसके ऊपर जो इसका पहले भी सजेस्ट किया हुआ था कि जी इसके जो बाय द डे जो सपोर्ट एरियाज थे उसने ऑनर किए थे और करंट इसकी जो फॉर्मेशन नज़र आती है जो इसका अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया मेंशन किया था 22.40 का, तो काफ़ी टाइम से इसी के एरिया के राउंड ही हमें इसके ऊपर रिजेक्शन मिलती है। तो अब कमिंग सेशन में अगर ये इसने अपसाइड कंटिन्यू करनी है तो ये अपसाइड के ऊपर इसको ब्रेक करे सस्टेन करे, दोबारा इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विच विल टेक इट टुवर्ड्स 24.50 28.30 इनिशियली। और डाउन साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया 20.70 का ब्रेक करता है तो फिर हो सकता है ये जो नीचे सपोर्ट एरियाज मेंशन किए हैं इनको आके टेस्ट करे विच रिजाइड्स अराउंड 19.50 से 18.70। चल लास्ट इस वीक की जी क्यूरी है जीजीएल। इसने रिसेंटली एक विद इन आके क्लोज हुआ है, लेकिन देखा जाए तो प्राइस एक्शन के ऊपर हमें एक हायर हाई की फॉर्मेशन मिलती है। अब अगर ये दोबारा से इस तरह कोई डिप लेता है और दोबारा से अपनी जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है और इसकी सपोर्ट एरियाज कहीं 16.50 के अराउंड रिजाइड करते हैं, 16.50 16.30 इनको सस्टेन करता है तो फिर हो सकता है इसके अंदर एक दोबारा से अपसाइड के ऊपर मोमेंटम है।
लेकिन इसका जो एक हाइपर मूव कह लें या जहाँ के ऊपर एक जो बुलिश कंफर्मेशन मिलेगी ट्रेंड रिवर्सल की, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी नजर आता है, तो वो 18 और 18.30 जो रेक्टेंगल के अपर लाइन है, इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो फिर इसके अंदर एक एग्रेसिव बुल रन स्टार्ट होगा जो इसको इनिशियली 1922 रुपीज तक लेके जाएगा। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल्स हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। आप अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें इस ब्रांचेस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।